हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। 10th क्लास जैसे कि आपको पता है फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में आप बहुत कुछ कर भी चुके हैं, करंट वगैरह आप देख चुके हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, हम रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं और हम रजिस्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और ऊपर से ये टॉपिक आगे फ्यूचर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से करके चलें। ओके गाइस, चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके गाइस, ये हमारा इसका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। इट्स मीनिंग दैट यहाँ पर जो आपके रेजिस्टेंस जो हैं, जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो करंट को अपोज करता है, उस रेजिस्टेंस को हम सर्किट में लगाते हैं। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, उसमें आप जो इक्विपमेंट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, फैन लगाते हैं, ये सब जितने भी हैं सब रेजिस्टेंस है। तो जब आप किसी वायर में कनेक्ट करते हैं तो आप उसको रेंडमली कनेक्ट कर देते हैं, तो वो 2 तरीके से कनेक्ट किया जाता है, या तो सीरीज में होगा या पैरेलल होगा। तो किसी भी सिस्टम में आप जब रेजिस्टेंस को लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो वो आपको पता होता है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सीरीज की और यहाँ पे बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है गाइस। सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जब आपका एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग से अटैच्ड होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। गाइस मैंने क्या बोला, जब आपका एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 दिया है, इस रेजिस्टेंस R1 का एंड, इसका एंड कहाँ होगा, यहाँ पर। दूसरे वाले रेजिस्टेंस से R2 से उसका स्टार्टिंग, R2 का स्टार्टिंग और पहले वाले का एंडिंग, जब दोनों डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। गाइस क्लियर है। पहले वाले की एंडिंग दूसरे वाले की स्टार्टिंग डायरेक्टली अटैच्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। सेम एज दिस, R2 की एंडिंग जो है वो R3 के स्टार्टिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ओके गाइस, क्लियर है। तो सीरीज क्या है, यदि आपसे कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, when the ending of resistance is directly attached to the second resistance of starting, ठीक है, दे आर जॉइंट, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सीरीज बोलने वाले हैं। पैरेलल में क्या होता है, पहले वाले का रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट पहले वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दूसरे वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से ही कनेक्ट होता है। ये क्या मीन्स, पहले का स्टार्टिंग, दूसरे का स्टार्टिंग, तीसरे के कितने भी रेजिस्टेंस हो उन सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। गाइस कैसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये आपके रेजिस्टेंस हैं, ये वाले रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, R1, R2 और R3। ये तीनों क्या हैं, ये एक ही चीज से कनेक्टेड हैं। देखिए ये सब कहाँ है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। मतलब कि R1 की स्टार्टिंग, R2 की स्टार्टिंग और R3 की स्टार्टिंग जब एक ही पॉइंट से और उनकी एंडिंग भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। आपको क्लियर होगा गाइस, ठीक है। यदि मेरे पास कोई सर्किट दिया गया है, कोई आपको बताना है सीरीज पैरेलल, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड किए गए हैं। पहले यदि बात करें सीरीज की, पहले वाले की एंडिंग दूसरे वाले की स्टार्टिंग दोनों आपस में अटैच होगी। पैरेलल की बात करें तो पहले और दूसरे तीसरे की स्टार्टिंग और उनकी एंडिंग डायरेक्टली अटैच होती है एक दूसरे से। ओके गाइस, अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। देखिए अब यदि ये सीधे बिल्कुल आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है, जो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि मेरे पास रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो वहां पर रेजिस्टेंस करंट कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। आई एम सो क्लियर गाइस, ठीक है। वहां पर रेजिस्टेंस यदि आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका करंट कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, एक ही करंट तीनों रेजिस्टेंस में जाएगा। गाइस देखिए जो रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट हो गया, जो करंट है वो भी कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या हुआ, वोल्टेज, क्योंकि ओह्म लॉ क्या बोलता है, V = IR।
तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है तो इसकी वोल्टेज अलग होगी, इसकी वोल्टेज अलग होगी और इसकी वोल्टेज अलग होगी। तो गाइस आपने ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई सीरीज में, गाइस जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यदि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनकी करंट भी सेम रहती है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, करंट भी वही जाने वाली है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होता है गाइस, चेंज सिर्फ वोल्टेज होती है जो कि आपके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। आई एम सो क्लियर गाइस। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए अब यदि इसमें से मान लीजिए मैंने करंट को I को फ्लो कर दिया, मैंने इसमें करंट I को फ्लो कर दिया, तो इसमें जहां पर नोड है, ठीक है, तो ये करंट यहां से चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या पता रेजिस्टेंस कितना, R1 कितना है, R2 कितना है, R3 कितना है, क्योंकि R1 को जाने के लिए मेरे पास अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं करंट को भेजने के लिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 करंट जाएगा। तो क्या हुआ, पैरेलल के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो आपका जो करंट है वो चेंज हो जाता है। आई सो क्लियर होगा गाइस, ठीक है, इसमें जो आपका करंट है वो चेंज हो जाता है। जब करंट चेंज हो जाता है तो गाइस देखिए इसमें क्या है, R1, R2, R3 जो रेजिस्टेंस होता है तो कांस्टेंट होता है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज वो सबका सब सेम रहने वाला है। आई तो क्लियर होगा गाइस, ठीक है, इसके अंदर करंट की वैल्यू चेंज होती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर वोल्टेज चेंज होता है, करंट कांस्टेंट रहता है। आई तो क्लियर होगा गाइस। इसके रिगार्डिंग यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यदि इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो आपको आगे क्वेश्चन करने में बड़ा इशू क्रिएट कर देगा। ओके गाइस, ये चीज क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास इसके डेरिवेशन हैं सीरीज और पैरेलल के, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशन है। गाइस में यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर वो आपको बताता है 2 रेजिस्टेंस लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, ठीक है, वो तो आप अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस करा के चल रहा हूँ, ठीक है, सीरीज वाले के लिए भी और पैरेलल वाले के लिए भी। पहले हम बात करते हैं कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज। गाइस आपको क्या करना है, 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। जब मैं 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, देखिए गाइस कैसे कनेक्ट करेंगे, मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, मेरे पास R1, R2 और R3 होगा। मैं क्या करूंगा, इसको एक बैटरी से कनेक्टेड करूंगा। मैंने क्या किया, इसको एक सेल से या बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, जिसपे प्लस भी और माइनस, बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का होता है। ओके गाइस, ये चीज क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एक करंट फ्लो कर दूंगा I। मैंने जैसे आपको बताया कि तीनों में से सेम करंट जाएगा। जब तीनों में सेम करंट जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो इनकी वोल्टेज जो होगी वो आपकी चेंजेबल होगी। ये V1 होगा, ये V2 होगा और ये V3 होगा। ओके गाइस, देखिए सिंपल है, आपके पास 3 रेजिस्टेंस से कनेक्ट थे सीरीज में, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपकी कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। कांस्टेंट करंट फ्लो होने के बाद जो आपकी वोल्टेज है वो आपकी एवरी रेजिस्टेंस की चेंज होगी। हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस के, जो सीरीज का फॉर्मूला वो डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी। गाइस अब देखिए जो टोटल वोल्टेज है वो है V, और ये V1, V2, V3। तो मुझे ये पता है यदि किसी सर्किट को मैं टोटल वोल्टेज V दूंगा और उसको उसी सर्किट से अलग अलग वोल्टेज मिल रही है, तो वो उनका सम इस वाले के इक्वल होगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर क्या पता है, मुझे पता है V = V1 + V2 + V3, क्योंकि एक सर्किट की टोटल वोल्टेज उनको मिलने वाले रेजिस्टेंस के टोटल वोल्टेज के सम के इक्वल होगी। ओके गाइस, अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, V = IR होता है, V1 = IR1 होगा, क्योंकि गाइस I तो वही रहने वाला है जो आपके पूरे सर्किट में रहने वाला है। V = IR होगा, V1 = IR1 होगा, V2 = IR2 होगा, IR3 होगा। गाइस मेरे पास क्या करा, मैंने सबकी वैल्यूज को निकाल लिया बाया ohm's लॉ से, ठीक है। अब क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज को उसमें पुट कर दूंगा, पुट वैल्यूज,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये आई आर हो जाएगा, ये आई आर वन आ जाएगा प्लस आई आर टू आ जाएगा प्लस आई आर थ्री आ जाएगा। मैंने क्या करा, ये आई आर आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से आई कॉमन आ गया तो ये आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो आई से आई कट जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है गाइस, अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपसे कोई पूछे कि आपके 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आप क्या करेंगे, R इज इक्वल टू तीनों रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। यदि आपके रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उस कंडीशन पे आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस R होगा, वो आपके पहले वाले रेजिस्टेंस के, दूसरे वाले रेजिस्टेंस के और तीसरे वाले रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। आई होप सो क्लियर गाइस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। क्लियर गाइस, चलिए गाइस, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, उसको याद रखना क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, किस कंडीशन पे आपकी वैल्यूज को सेम रहता है, और ये जो डेरिवेशंस है, ठीक है, आप इसको कॉपी में कर लेंगे, खुद भी ट्राई करके देखेंगे, पेपर में आता है। ठीक है, इस बेस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, वो तो न्यूमेरिकल होगा, कल के लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका जो सेकंड डेरिवेशन है वो हमारा पैरेलल के लिए कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके गाइस, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ठीक है गाइस, देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक ये R1, एक ये R2 और एक ये R3। मैंने इनको आपस में R1, R2, R3 और मैंने इनको आपस में एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जो कि पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, करंट I फ्लो कर दिया, यहाँ पर जाके करंट चेंज हो जाएगा, ये I1 जाएगा, ये I2 जाएगा और ये I3 जाएगा। मैंने आपको बताया था इनकी वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज में आपकी वोल्टेज डिफरेंट थी तो वो टोटल वोल्टेज के इक्वल था उनका सम। अब यहाँ पर क्या है, सबकी करंट अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबका करंट का सम जो है मेन करंट के जो टोटल करंट है उसके इक्वल होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओके गाइस, देखिए I जो है, क्योंकि यही तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर यहाँ लिखेंगे बाया ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ से क्या आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। गाइस, ये अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, आप उनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो क्लियर होगा गाइस। फिर आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 का कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई करेंगे। जब मैं इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा तो पुट वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से V कॉमन लूंगा, जैसे ये है आपका टर्म, ये V अपॉन R हो जाएगा। यहाँ से जब मैं V कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा, और यहाँ से V कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस निकल के, यहाँ से आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो गाइस, ये आप ध्यान रखेंगे, यदि आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सम टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके गाइस, यदि आपके 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सम वो आपके टोटल रेजिस्टेंस के
इक्वल होता है। आई होप क्लियर होगा गाइस कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है, आपका ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप रीड कर लेंगे। कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन अभी ले लेते हैं इनके सीरीज और पैरेलल के लिए, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए मान लीजिए उसने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, मान एक सर्किट बना के दिया उसने, ये वाला सर्किट बना के दिया है, ठीक है, और उसने ये बना के दिया है, ये बोल के दिया है, ठीक है, उसने बोल दिया यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी बोल दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट की सप्लाई चल रही है। ओके, ये हो गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, वो आपसे पूछ रहा है पहले दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरा, व्हाट इज टोटल करंट इन सर्किट। ठीक है, सर्किट को सीकेटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन राइज किया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और इसमें टोटल करंट कितना होगा। ओके गाइस, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लिए गए हैं, R1 और R2। तो आपको क्या पता है, ये दोनों सर्किट जो रेजिस्टेंस है किसमें है, सीरीज में है। तो यहाँ पे R = R1 + R2, तो 3 + K5 जो कि 8 ओम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 ओम। दूसरे वाले में उसने पूछा करंट है, करंट के लिए V = IR ohms लो। V आपको 6 दिया है, I मुझे निकालना है, R मैंने 8 निकाल लिया, तो I = 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, तो ये 3/4 आ गया, 0.75। ओके गाइस, तो 0.75 एम्पियर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास अराइज होने वाले हैं, सीरीज में है। ठीक है, आपने क्या करा, दोनों जो रेजिस्टेंस थे उनको क्या करा, आपने सिंपली ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सीरीज में था, फिर आपने V = IR निकाल दिया। ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मेट है गाइस। इसमें फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन ये और ले लेते हैं पैरेलल के लिए। मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस है, ये उसने ऐसे दे दिया, ये उसने ऐसे दे दिया। मान लीजिए ये दे दिया 4 और ये दे दिया 2 ओम का, ये 4 ओम का दे दिया, ये 2 ओम का दे दिया, वोल्टेज की 6 वोल्ट की बैटरी दे दी उसने, करंट I। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R, और दूसरा टोटल करंट। गाइस दोनों चीज पूछी है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, टोटल करंट पूछा है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो हमें पता है दोनों यहाँ पर क्या है, ये कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है गाइस, तो 1/R = 1/4 + 1/2, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 1 + K 2, तो 3/4 आ जाएगा। तो गाइस R 3/4 नहीं आया, 1/R = 3/4 है। तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो R = 4/3 हो जाएगा। ओके गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, ठीक है, और फिर 10 हो जाएगा, और फिर 3 3 × 9, फिर ये चलता रहेगा। तो R = 4/3 आ गया। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा जब आपका पैरेलल में होता है तो आपका रेजिस्टेंस को उल्टा करना पड़ता है। ओके गाइस, चलिए फिर वाया ohms लो, V = IR होता है। V आपका 6 है, I मुझे निकालना है, R मेरा 4/3 हो गया। ओके गाइस, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो I = कितना आ गया, 3 3 = 9/2, दैट इज 4.5 एम्पियर, ये ohms। ओके गाइस, चलिए आई होप कि क्लियर होगा आपको कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है सीरीज में पैरेलल में आपको कैसे करने हैं, उनका डेरिवेशन कैसे करना है। कल हम सीरीज पैरेलल पे ही और न्यूमेरिकल करने वाले जो थोड़े टिपिकल सेक्शंस के होंगे। ये तो मैंने आपको नॉर्मली क्वेश्चंस कराए कि ये इसको समझाने के लिए कि टॉपिक है क्या। आई होप तो क्लियर होगा, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे। यदि इसके रिगार्डिंग फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।